डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दृढ़ संकल्प, नवीनता और विनम्रता का पर्याय एक नाम है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे वह साधारण शुरुआत से भारत के मिसाइल मैन और देश के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका जीवन सपनों की शक्ति, दृढ़ता और मानवता की सेवा का एक प्रमाण है। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें प्यार से एपीजे के नाम से जाना जाता है, का जन्म एक साधारण नाव मालिक जैनुलाब्दीन और एक गृहिणी अशियम्मा के घर हुआ था। वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद उनके माता-पिता ने उनमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कड़ी मेहनत के मजबूत मूल्य पैदा किए। छोटी उम्र से ही कलाम ने विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई और उड़ान के चमत्कारों से मोहित हो गए। कलाम की शिक्षा यात्रा रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुई, जहां उन्होंने शिक्षाविदों में प्रतिभा और सीखने के प्रति जुनून का प्रदर्शन किया। आधुनिक सुविधाओं की कमी के बावजूद स्कूल ने उनकी जिज्ञासा को पोषित किया और उनकी भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी। बाद में उन्होंने भौतिकी में डिग्री हासिल करने के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखा। 1958 में वह एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में शामिल हुए। DRDO में उनके प्रारंभिक वर्ष भारत की पहली स्वदेशी होवरक्राफ्ट परियोजना के विकास में उनके योगदान से। हालांकि कलाम को असली पहचान तब मिली जब वह 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अभूतपूर्व कार्य ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन की उपाधि दिलाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए आधार तैयार किया। कलाम की सर्वोच्च उपलब्धि भारत के मिसाइल कार्यक्रम के उनके नेतृत्व के साथ आई। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल विकास का निरीक्षण किया। तकनीकी बाधाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कलाम के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को उन्नत मिसाइल शक्तियों की श्रेणी में पहुंचा दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाईं। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी।
इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर कलाम के 10 अनमोल विचार। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। भारत की रक्षा क्षमताओं में उनके योगदान ने उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रशंसा और पहचान दिलाई। तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कलाम की प्रतिबद्धता ने भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को डॉक्टर KR के स्थान पर भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नारायणन। उनकी अध्यक्षता ने पारंपरिक राजनीति से प्रस्थान को चिह्नित किया, क्योंकि उन्होंने शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता देना जारी रखा। कलाम के कार्यकाल की विशेषता आम लोगों तक उनकी पहुंच थी, क्योंकि वह अक्सर छात्रों और युवाओं के साथ बातचीत करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। राष्ट्रपति के रूप में एक सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद कलाम शिक्षा और युवा विकास के प्रति अपने जुनून में लौट आए। उन्होंने देश भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, व्याख्यान दिए और विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ बातचीत की। पुरा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना परियोजना जैसी पहल के माध्यम से कलाम का लक्ष्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उपलब्धियां: डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ लॉज, IEEE मानद सदस्यता, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मानद डॉक्टरेट, हूवर मेडल, वॉन कार्मन विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मानदोपाधि, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मानदोपाधि किंग चार्ल्स II मेडल, डॉक्टर ऑफ साइंस की मानदोपाधि, रामानुजन पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, भारत रत्न, विशिष्ट शोधार्थी, पद्म विभूषण,
पद्म भूषण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन और विरासत भारतीयों और दुनिया भर के लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के प्रति उनका अटूट समर्पण अपने सपनों को हासिल करने का प्रयास करने वाले लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कलाम की विनम्रता, सादगी और मानवता के प्रति प्रेम ने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रिय बना दिया, जिससे उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, जिसकी वजह से उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए काम करते हुए बिताए थे। देश का सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया।